गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 7 पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाणिज्य गणित। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है ये, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो वीडियो को बहुत अच्छे से सब बच्चे देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व हो रहे हैं सब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाणिज्य गणित। ओके क्लास, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर पार्ट 7 वाणिज्य गणित। ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लेंदी है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइज है। हम हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो सब लोग हर एक वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है समानुपात, जिसे बोलते हैं प्रपोर्शन। समानुपात का क्या मतलब होता है? देखिए, अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो नंबर्स को, दो संख्याओं को, दो राशियों को डिवाइड करना, भाग देना। यानी अगर मान लीजिए आप कि कोई भी एक राशि है 2 और मान लीजिए एक है 5, तो अगर आपको 2 और 5 का अनुपात निकालना है, अगर आपको 2 और 5 का अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे? 2/5 कर देंगे, यानी कि 2 को 5 से भाग दे देंगे और इसको हम लिखते हैं 2:5। ये जो इस टू होता है, ये दो डॉट लगती हैं, इसको बोलते हैं अनुपात। इसको बोलते हैं अनुपात। तो अगर कोई दो अनुपात A/B तथा C/D समान हो, यानी कि इक्वल हो, तो वे क्या कहलाते हैं? वे समानुपात कहलाते हैं। यानी कि अगर दो अनुपात A/B और C/D समान है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ A/B इज इक्वल टू C/D। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। और समानुपात को हम इस तरीके से लिखते हैं A/B इज एज C/D। ये जो एक दो डॉट का सिंबल होता है इसे बोलते हैं इज टू, और ये जो दो चार डॉट का सिंबल होता है इसे बोलते हैं इज एज। ठीक है, तो इसे बोलते हैं A/B इज एज C/D। अब किसी भी समानुपात में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो समानुपात में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, जिसमें से पहला पद और अंतिम पद, यानी प्रथम और अंतिम पद, यानी A और D को वाह्य पद बोलते हैं। A और D को क्या बोलते हैं? वाह्य पद। और मध्य के दोनों पदों को, यानी कि B और C को क्या बोलते हैं? मध्य पद। तो किसी भी अनुपात में जो 4 पद होते हैं उसमें से पहले और आखिरी वाले को वाह्य पद और बीच के दोनों को मध्य पद बोलते हैं। अब अगर A/B इज एज C/D, यानी कि ABCD समानुपात में है, तो वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर 4 संख्याएं समानुपात में हैं, इसका मतलब है ये ABCD किसमें है? समानुपात में है। तो वाह्य पदों का गुणनफल यानी A/D इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल यानी कि B/C। तो ये है आपका समानुपात के बारे में। अब समानुपात दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनुलोम समानुपात और एक होता है विलोम समानुपात। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1 है वो है अनुलोम समानुपात पे, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो अनुलोम समानुपात जिसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, वो क्या होता है? जब दो राशियां x और y इस प्रकार से हो कि x के बढ़ने पर y भी बढ़े और x के घटने पर y भी घटे, तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं तथा x/y का मान अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर दो राशियां x और y इस तरीके से कनेक्टेड हो, इस तरीके से जुड़ी हुई हो, यानी कि x और y दो राशियां ऐसी हों जिसमें अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े
और अगर x घट रहा है तो y भी घटे, यानी एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ता है और एक के कम होने पे दूसरा भी कम होता है। तो ऐसी दोनों राशियों को क्या बोलते हैं? अनुलोम समानुपात, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब ही हुआ कि वन इज इंक्रीजिंग, अनदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें चाल की, तो अगर आपकी चाल बढ़ रही है, अगर आप तेजी से चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा दूरी कवर करेंगे। अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो आपकी दूरी भी बढ़ेगी, अगर आपकी चाल कम होगी तो दूरी भी कम होगी। तो चाल और दूरी एक दूसरे के क्या हैं? अनुलोम समानुपात है या डायरेक्ट प्रपोर्शन है। देखिए, आप जितनी तेजी से चलेंगे उतनी दूरी आप कवर करेंगे ना, उतनी जल्दी आप पहुंचेंगे। जितनी तेजी से आप चलेंगे उतने ही ज्यादा आप दूरी चलेंगे। जितनी धीरे आप चलेंगे, यानी आपकी चाल जितनी कम होगी उतनी कम दूरी आप तय करेंगे। तो चाल और दूरी में कौन सा रिलेशन है? अनुलोम समानुपात, यानी एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़े और एक के कम होने पे दूसरी राशि भी कम होगी। तो अब हम एक्सरसाइज अभ्यास 7A सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अभ्यास 7A। इसमें है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर k का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पूरी जो टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको फेयर कॉपी में उतारनी है, जैसे मैंने यहाँ पर उतारी है, और उसके बाद में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k इज इक्वल टू क्या दिया है? x अपॉन y, यानी आपको क्या करना है? x और y को डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे 20 अपॉन 40। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आएगा आपका आंसर 1 अपॉन 2। इसी तरीके से आप डिवाइड करेंगे 40 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 जा 60 अपॉन 120, डिवाइड करेंगे आएगा 1 अपॉन 2। 80 अपॉन 160, डिवाइड करेंगे आपका अगेन आएगा 1 अपॉन 2। तो डिवाइड करने पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है? सबकी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि सबकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, अचर आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। इसमें आपको करेक्ट ये उत्तर में टिक करना है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कौन सा आंसर सही है। तो दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹X है। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। चाय ब्रैकेट में लिखेंगे किलोग्राम, मूल्य रुपीज में। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? 420। तो 12 किलोग्राम, किलोग्राम वाली चीज को यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 किलोग्राम का मूल्य हमने कितना माना है? X। अब आप देखेंगे इसमें कौन सा रिलेशन है। जाहिर सी बात है, अगर 4 किलोग्राम चाय इतने की है तो 12 किलोग्राम उससे और महंगी होगी, ठीक है, कम तो होगी नहीं। यानी कि ये दोनों क्या है? अनुलोम समानुपात है, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो उसमें एरो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 अपॉन 12, और इसको बराबर रखेंगे इन दोनों के, यानी कि 420 अपॉन x, यानी कि 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 420 अपॉन x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 420। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैंसिलेशन होगा। x इज इक्वल टू 12 इंटू 420, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 4 1 जा एंड 4 3 जा, तो क्या आपके पास आया? 3 इंटू 420, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सो आंसर आएगा 1260। और x को हमने क्या माना था?
रुपीज में, तो हम लिखेंगे अतः 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर ₹1260 एंड दैट विल बी द आंसर। तो आंसर क्या कहाँ है यहाँ पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया है, पूछा घंटे में है, तो हम जो मीटर पर सेकेंड में चाल दी है उसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। और सब आपको बता चुकी हूँ कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा एंड 5 6 जा, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 108 किलोमीटर पर आवर। तो चाल जो आपकी मीटर पर सेकेंड में थी वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गई। अब हम मान लेंगे, माना 1 घंटे में कार x किलोमीटर चलेगी, ठीक है, ये हमने मान लिया कि 1 घंटे में कार x किलोमीटर चलेगी। अब हम टेबल बनाएंगे दूरी किलोमीटर में और समय आवर में। तो क्या दिया है कि चाल है 100, अभी हमने निकाली है 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना चल रही है दूरी? 108 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 108 किलोमीटर कितनी देर में चल रही है? 1 घंटे में। और हमने माना है कि 1 घंटे में कितनी चलेगी? x चलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 108 अपॉन x इज इक्वल टू 1/1 और x इज इक्वल टू 108 इंटू 1 यानी कि 108। और x क्या हमने मानी थी? दूरी। तो हम लिखेंगे अतः 1 घंटे में कार 108 किलोमीटर चलेगी और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो सी पर आप टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आपको ये पूरी टेबल उतारनी है और ये दिया हुआ है कि अनुलोम समानुपाती है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये दिया हुआ है आपको। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ऐसे टेबल उतारेंगे। अब ये जो ऊपर वाली चीज है ये सब x है और नीचे वाली चीज क्या है? आपकी y है। तो यहाँ पर ये अनुलोम समानुपाती यानी कि इनका रेशियो बराबर होगा, यानी 1/50 इज इक्वल टू 2 ये क्या है? y है। तो ये भी क्या होगा? y होगा। यहाँ पर क्या होगा? y होगा। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। तो आप लिखोगे 2/y। 1/50 इज इक्वल टू 2/y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 50 इंटू 2 यानी y इज इक्वल टू 100। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 100। ओके, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगेन हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको लेके चलेंगे। 2/100 इज इक्वल टू x अपॉन 150। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 150 और x इज इक्वल टू 2 इंटू 150 अपॉन 100। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 5 2 जा 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ओके, ये दिया है 4/200। तो 4/200 के बराबर आप लेके चलेंगे 5/y और इस तरीके से आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मजदूरों की मजदूरी ₹1250 है। तो मजदूरों की संख्या 5 और मजदूरी 1250। यहाँ पर हम रुपीज में नहीं लिखेंगे, रुपीज हम ऊपर ही लिख लेंगे। अब पूछा है 8 मजदूरों की मजदूरी
के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो 5 की मजदूरी दी है और 8 की पूछी। तो हमने मान लिया 8 मजदूरों की मजदूरी है ₹X। अब देखिए यहाँ पर कौन सा समानुपात है, अनुलोम के विलोम। 5 लोगों की अगर मजदूरी इतनी है तो लोग बढ़ेंगे तो उनका पैसा भी बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, अनुलोम समानुपात, यानी एरो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/8 इज इक्वल टू 1250/x। इसके बाद हम वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 1250 और x इज इक्वल टू 8 इंटू 1250/5। कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 0। तो हमारे पास आया 8 इंटू 250। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। और ये हमने किस में मानी थी, हमने रुपीस में मानी थी। तो क्या हो जाएगी हमारी, अतः 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर ₹2000 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। तो आपको बताना है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम 2 × 10⁻³ को सॉल्व करेंगे। 10⁻³ का मतलब जितनी पावर होती है, घात होती है, उतनी बार 0 होता है। पावर 3 है, घात 3 है, यानी कि 0 कितनी बार होगा, 1 2 3। तो 10⁻³ का मतलब 1000 और 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000, यानी कि 2000 पन्ने। तो माना 2000 पन्नों को छापने में x मिनट लगेगा। अब हम टेबल बनाएंगे। तो हम टेबल बनाएंगे, सबसे पहले दिया है कि मशीन 200 पन्ने छाप रही है 5 मिनट। तो 2000 कितने मिनट में छापेगी, हमने मान लिया था x मिनट में। अब हम इसको अपॉन में करेंगे, 200/2000 बराबर 5/x। कैंसिल हो रहे हैं ये 2 0 से, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। सो 1/10 इज इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 5 × 10 यानी कि 50। और x को हमने किस में माना था, मिनट में माना था। तो लिखेंगे अतः 2000 पन्नों को छापने में लगा समय बराबर 50 मिनट। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परिवार के 4 होल 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। यानी 4 होल 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। तो आपको बताना है कि 3 होल 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो हमने मान लिया कि 3 होल 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x किलोग्राम। अब देखिए, जब लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 4 बड़े हैं और आधा एक छोटा बच्चा है, तो 36 किलो गेहूं मिल रहा है। तो जब लोग कम हो जाएंगे तो कम गेहूं मिलेगा। यानी इसमें भी क्या है आपका अनुलोम समानुपात, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा।
अब सबसे पहले हम इस जो होल वाला लिखा है 4 होल 1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 होल 1/2 का मतलब 4 2 8 एंड 1 9/2, और इसका मतलब हो जाएगा 3 2 6 एंड 1 7/2। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 9/2 अपॉन 7/2 इज इक्वल टू 36/x। अब ये क्या होगा, ये होगा 9/2। ठीक है, और इस 7/2 का 7 नीचे ही रहेगा लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 36/x। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/7 इज इक्वल टू 36/x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 x से मल्टीप्लाई होगा और 7 36 से मल्टीप्लाई होगा, और x इज इक्वल टू 7 इंटू 36/9 कैंसिल हो रहा है। 9 1 जा 9 4 जा 7 इंटू 4 यानी कि 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28, और x हमने किस में माना था, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आंसर आएगा। अतः कितने यूनिट पे पूछा था, 3 होल 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। ठीक है, तो इतने यूनिट के राशन कार्ड पर कितने किलोग्राम गेहूं मिलेगा, 28। तो देखिए यूनिट कम हुई तो गेहूं भी कम हो गया। जब यूनिट 4 होल 1/2 थी तो गेहूं 36 था। तो ये आ गया आपका आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट रह गया था, वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट आपको 4/200 लिखेंगे इज इक्वल टू 5/y, और y की वैल्यू निकालिएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, विलोम समानुपात। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।